Hello everyone, Ramkushari. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramkushari Classes, where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, your class 12th maths teacher. पिछले वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे और वो कंप्लीट हो चुका था। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखे रखा है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन दैट, आपको एक कंडीशन निकालनी, कौन सी? फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। इसका अर्थ ऐसा है ax square plus 2hxy plus by square, ये जो कंबाइन इक्वेशन जिन दोनों लाइन से बना है, जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, उनमें से कोई तो एक लाइन को ये लाइन कोइंसाइड है। इन शॉर्ट उन दोनों लाइन में से एक लाइन ये है। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट उस पे क्या हो रही है, लाई हो रही है, विच मीन्स दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। लाई होने का मतलब क्या है, दोनों लाइन में से एक लाइन पे वो लाई हो रही है, इसका मतलब वो वही लाइन है, दोनों लाइन में से एक। समझ गए बेटा? तो कंडीशन क्या करोगे पता है, सिंपली कंबाइन इक्वेशन को ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो। हमें पता है जब हम कंबाइन इक्वेशन को ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन सा इक्वेशन बनता है, वो दो लाइंस का स्लोप का इक्वेशन बनता है, जिसमें स्लोप्स उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो करोगे क्या, इसको ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो और इसके स्लोप को इसमें पुट कर दो, हो गया। चलो ध्यान दीजिए, हियर 4x plus 5y is equal to 0 is coincides with, is ऐसा कर देता हूं मैं, 4x plus 5y is equal to 0 coincide with one of the lines represented by this, समझ गए? ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। Therefore auxiliary equation is given as, तो इसका ऑक्सिलरी देखो कैसे आएगा, bm square plus 2hm plus a is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, अब एक काम करो, यहाँ पे इसका स्लोप निकालो ना। स्लोप ऑफ लाइन 4x plus 5y is equal to 0 is m is equal to minus a by b। माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, तो हो जाएगा 4, और y का कोएफिशिएंट क्या है b, वो क्या हो जाएगा 5। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्लोप कितना मिला, m is equal to minus 4 by 5। अब यही जो इस लाइन का स्लोप है, यही इसका रूट है ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने जो दो लाइन से बनाया है उसमें से एक लाइन खुद यही है, तो इसका ये जो स्लोप है इसका रूट रहेगा ना, तो खाली इसको आप पुट कर दो, बस हो गया। दिस इज द कंडीशन। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, b m को हटाओ, -4/5 लिखो, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2hm, m के बदले क्या लिखोगे, -4/5 इंटू a इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, कैसे, -4 स्क्वायर इज 16, वो आगे लिखो, डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इज 25 प्लस, अब एक काम कीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8, आगे 5 लिखो, 8/5 इंटू h प्लस a इज इक्वल टू 0। आप 25 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। देखो कैसे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25। अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब एक काम कीजिए, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है ना। ओके, एक काम करता हूं, इस वाली साइड को यहाँ से हटा देता हूं, या फिर इसको यहाँ से हटाता हूं। ओके, इसको हटा रहा हूं मैं,
ओके, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करोगे 25 कट जाएगा तो क्या आएगा इधर 16b। यहाँ पे क्या हो जाएगा गौर कीजिए, माइनस साइड में करो। अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 इंटू 8/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, तो ऊपर में क्या आएगा 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, एक बार इसको टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 16b माइनस 40h। यस माय डियर फ्रेंड, लिख लो बेटा जल्दी फटाक से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड, फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, फाइंड द कंडीशन दैट। अब फर्स्ट नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या कंडीशन है, द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। पिछले वीडियो में 4x प्लस 5y था पिछले एग्जांपल में। द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर। पिछले एग्जांपल में क्या था, प्रीवियस एग्जांपल में कोइंसाइड था ना। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, मतलब पैरेलल लाइन थी, खुद वही लाइन थी। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सब सेम ही करना है। जो कंबाइन इक्वेशन देकर रखा है उसको ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो और इस लाइन के स्लोप को वहां पे पुटअप करो। लेकिन पुटअप करने के टाइम पे क्या करोगे, डायरेक्ट उसको पुटअप मत करो, क्योंकि जिन दो लाइन से ये कंबाइन इक्वेशन बना है उसमें से कोई तो एक लाइन को ये परपेंडिकुलर है। मतलब इसका जो स्लोप आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/-a/b रहेगा, है ना। तो इसके स्लोप को वहां पे स्लोप को -1/a करके पुट करना है। कैसे, देखिए, the line 3x plus 5y is perpendicular to one of the lines given by this equation। सेम दो लाइन से जो कंबाइन इक्वेशन बना है उसमें से एक लाइन को ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैसे लिखोगे, here 3x plus y is equal to 0। कोइंसाइड की जगह पे क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर किसको, टू वन ऑफ द लाइंस। कौन से लाइन, जिन्होंने इक्वेशन बनाया है वो। One of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। चलो इसको ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करते हैं। Therefore its auxiliary equation is given as bm square plus 2hm plus a is equal to 0। इक्वेशन नंबर 1। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। Therefore slope of line 3x plus 5y is equal to 0, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इज इक्वल टू -a/b। देयरफॉर अब एक काम करता हूं मैं, इसके स्लोप को है ना m1 बोल देता हूं, इस लाइन के स्लोप को m1 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, b की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 1। देयरफॉर m1 कितना बनेगा -3। यार ये माइनस है, लेकिन ये लाइन जिसका स्लोप -3 है, यह लाइन इन दोनों लाइन में से एक लाइन को परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए वो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -1/m1। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का मतलब हो गया इन दोनों लाइन में से एक लाइन, है ना। ओके, देयरफॉर उसको अभी m बोलो, m इज इक्वल टू -1/m1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3। तो यार माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे 1/3। तो हमें जो स्लोप चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने के लिए वो है 1/3। तो इसको पुट करो बेटा ऊपर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहो, अब उसमें ये वैल्यू डाल दो। देयरफॉर b m की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h, m की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस a रिमेन्स द सेम। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, तो b/3 लिखना पड़ेगा, b/9 प्लस 2 1 जा 2, 3 को आगे ले लो और h को पीछे लिखो, ओके, प्लस a रिमेन्स द सेम। अब यार यहाँ पे नीचे में 9 है, नीचे में 3 है, एक कॉमन बड़ा वाला नंबर ले लो ताकि डिवाइड के सारे नंबर कैंसिल हो जाए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ही कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा और एक 3 नीचे बचेगा। तो एक काम करो, आसान रहेगा, डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9, देन देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, तो बचेगा खाली b। अब यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 2/3 है, 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 6h। साइड में ऐसे कर लेना पड़ेगा उसको,
प्लस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 इंटू ए इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल. लिख लो बेटा जल्दी. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था ना. देखो वैसे ही देखो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is perpendicular to px plus qy is equal to 0, then show that this condition. तो हमें ये कंडीशन दिखानी है. देखो तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है पता है आपको, ये कंबाइन इक्वेशन बना है. किससे बना है, दो लाइन से बना है जो ओरिजिन से पास हुए हैं. अब वो दो लाइन में से कौन सी भी एक लाइन यह एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूव करनी है. सेम एग्जांपल हो गया. तो देखो तो मैं वैसे ही उसको लिखूंगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा था आपको समझने के लिए. हियर द लाइन, देखो ये px plus qy is equal to 0 is perpendicular to the one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. सीटी पे इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए. जी हाँ, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है. आप अगर देखोगे तो स्टेट बोर्ड्स के अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सीईटी के लिए भी एमएसटी सीईटी 2027 की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 4 से मैंने उसको स्टार्ट किया है. वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो. ओके, तो उस प्लेलिस्ट में जो एग्जांपल्स हैं उस वो सीईटी में जो पीवाईक्यूज है मैंने उसको वहाँ पे सॉल्व किया है. तो उस पे अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ऐसे एग्जांपल वहाँ पे हैं. 20% आपको 11 का होता है और 80% 12 साइंस का उस पे पूछा जाता है. ओके चलिए, here line px plus qy is equal to 0 is perpendicular to one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. तो क्या करोगे, इसका ऑक्सिलरी निकालोगे ना. therefore auxiliary equation of ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is auxiliary क्या बनेगा, bm square plus 2hm plus a is equal to 0. इसे क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर 1. आप क्या करोगे बेटा, सेम इसका स्लोप निकाल लो, है ना. वो इसमें से कौन सी भी एक लाइन को परपेंडिकुलर डाल दो. तो क्या लिखोगे, therefore slope of this line, slope of px plus qy is equal to 0 is minus a by b. so माइनस a की वैल्यू क्या रहेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है वहां पे p डिवाइड बाय b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना देके रखा है q. तो यार ये क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया ना. अब यही स्लोप -1 अपॉन करके किसको रहेगा, इसको रहेगा, इसमें से कोई एक लाइन को रहेगा. तो यहाँ पे लिखो therefore स्लोप ऑफ लाइन, चलो इसमें हम लोग उसको बोल देते हैं लाइन L1. स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन. उसको लिख लो वहां पे क्या, px plus qy is equal to 0 ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -1 अपॉन. ओके, अब इसके स्लोप को क्या बोलोगे, m बोलोगे ना. अब इसका स्लोप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो -p अपॉन q. यार यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर है, इधर ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, q अपॉन p बनेगा. मतलब स्लोप कितना हो गया, q अपॉन p. बस therefore फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसमें उसको पुट अप करो. b m की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h m की वैल्यू q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो इसको कैसे, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q का स्क्वायर डिवाइड बाय p का स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0. अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे p है, यहाँ पे p स्क्वायर है. p स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डिनोमिनेटर्स के सारे कैंसिल हो जाएंगे. कैसे, यहाँ पे बोलना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर. देन तो यहाँ से p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, bq स्क्वायर प्लस. बच्चों अभी यहाँ पे अगर मैं p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले टर्म को,
2H प्लस क्यू अपॉन पी, तो यहाँ से पी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2HPQ, 2HPQ, तो ऐसा यहाँ पे बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, डायरेक्ट आएगा क्या AP² इज इक्वल टू 0। देखो तो AP² को आगे लिखा है तो आगे लिख लो, देखो AP², फिर उसके बाद में 2HPQ, देखो ये 2HPQ, 2HPQ, और फिर उसके बाद में BQ² हो गया, हेंस प्रूव्ड। लिख लो बेटा जल्दी। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको कि बेटा, तो यहाँ तक सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 4.1 खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंकराजी बेटा। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।